नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, इस मुख्य औषधि फसल में कई क्षेत्रों में अभी हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है। जिन किसान भाइयों की फसल अगेती थी उनका बेड़ा पार हो चुका है और अच्छा खासा उत्पादन उन्हें मिला हो ऐसी उम्मीद है। लेकिन किसान साथियों, जिन किसान भाइयों की बारिश की वजह से फसल बिगड़ गई थी, फसल पचेती हुई है और जिनके जो हार्वेस्टिंग का जो काम बाद में शुरू हुआ है, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि जो डोड़े हैं दूसरी चीर में, तीसरी चीर में ही मना कर रहे हैं और कुछ किसान भाइयों के तो पहली चीर में भी कुछ डोड़ों ने मना कर दिया है। तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि समय पर किसी फसल की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और समय पे यदि वो परिपक्व हो जाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमें ये देखने को मिलता है कि उसमें रोग भी कम लगते हैं और जो उत्पादन भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। यदि किसान साथियों, इस समय आप देख पा रहे हैं कि साल दर साल ये जो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, ऐसा नहीं किसान साथियों कि इस समय इस फसल की हार्वेस्टिंग नहीं चलती थी। यदि आज से हम 10 से 15 साल पहले देखें तो इससे भी पचेती रूप से भी फसल अच्छे उत्पादन देकर जाती थी। लेकिन बदलती जलवायु किसान साथियों, तापमान अब पूर्व में ही आने लगा है। यानी जो तापमान फरवरी के लास्ट सप्ताह में आता था 25 से 28 डिग्री तापमान, वो किसान साथियों हमें फरवरी की शुरुआत में ही देखने को मिला है। तो कहीं न कहीं इस संवेदनशील फसल पर इस तापमान का असर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि किसान साथियों इस समय सबसे ज़्यादा भयंकर एक रोग लगता है जिसे आप इस फसल का कैंसर भी कह सकते हैं। शुरुआत से लेकर जब तक आपकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है, हार्वेस्टिंग चल रही होती है, आपने कितने ही रोगों को कंट्रोल किया, लेकिन इस रोग को, जिसे आप पाउडर मिल्ड्यू या सफ़ेद मस्सी कहते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाए किसान साथियों, तो आपका जो उत्पादन है वो 50% से भी नीचे गिर सकता है। जी हाँ किसान साथियों, यह रोग ऐसा है किसान साथियों कि एक बार यदि खेत में आ जाए तो आसानी से कंट्रोल होता नहीं है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। सिस्टमेटिक रोग होने की वजह से किसान साथियों, यह दुग्ध नलिकाओं को ब्लॉक कर देता है, चोक कर देता है। इसे आप उदाहरण द्वारा ऐसे समझिए किसान साथियों कि आपके जो पाइपलाइन है पानी की, उसमें यदि कोई कचरा फंस जाए तो किसान साथियों पानी का प्रवाह कम हो जाता है, या ज़्यादा कचरा फंस जाए तो किसान साथियों पानी बिल्कुल जाम हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से इस फसल में हमारे जो लेटेक्स का प्रवाह है उसमें ये ब्लॉक कर देता है उन नसों को, उन पाइपलाइनों को, जिसकी वजह से जहाँ लेटेक्स है वहीं का वहीं सूख जाता है और वो निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंच पाता है। तो किसान साथियों, ये समस्या जैसे ही 25 से 30 डिग्री तापमान शुरू होता है उस समय आने लगती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष का जो तापमान है वो काफ़ी समय से ही पहले इस प्रकार से बढ़ने लगा था। बहुत सारे किसान भाई इस रोग की सही समय पे पहचान नहीं कर पाते हैं या थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। पहचान करने के लिए किसान साथियों हमेशा पौधे के निचले भाग पर, तने पे पहले इसके सबसे पहले सिम्टम्स आते हैं। बिल्कुल बारीक काले धब्बे लगते हैं और उस पर सफ़ेद पाउडर सा जम जाता है। उसके बाद किसान साथियों ये धीरे धीरे धब्बों के रूप में ऊपर बढ़ती हैं और फिर लास्ट में पत्तियों और डोड़ों तक पहुंचती हैं, लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। तो किसान साथियों, जैसे ही तापमान बढ़े, आपको जनवरी के लास्ट सप्ताह से ही लगभग इस अपनी फसल पर पैनी नज़र इसकी रखनी है। साथ ही किसान साथियों, यदि आपकी फसल में इस समय डोड़े बनने शुरू हो जाते हैं तब आपको किसान साथियों प्रिवेंटिव रूप से इस रोग को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों का प्रयोग भी शुरू कर देना चाहिए। आपकी फसल में चाहे ब्लेड ब्लाइट आती हो, डाउनी मिल्ड्यू आती हो या कोई अन्य प्रकार के रोग आते हैं, वो इतना नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन किसान साथियों ये रोग, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 50 से 60% तक नुकसान कर सकता है। तो इस रोग को कभी भी इग्नोर ना करें। और हाँ किसान साथियों, आप कोई भी दवाई छिड़किए और यदि आपकी फसल में लक्षण दिख रहे हैं तो 2 से 3 दिन बाद आपको फिर से चेक करना है कि हाँ कि लक्षण बड़े तो नहीं हैं, फंगस जली है या नहीं है। यदि आप अच्छा फंगिसाइड डालते हैं उसके बाद भी किसान साथियों आप लापरवाह हो जाते हैं कि हाँ अब तो दवाई का रिज़ल्ट मिल ही जाएगा और बेफिक्र होकर आप अपना कृषि कार्य करते हैं, तब किसान साथियों फिर आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि अचानक से आपके खेत में आपको बहुत ज़्यादा पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक देखने को मिलता है। किसान साथियों, दवाइयाँ सब बढ़िया हैं, लेकिन कभी कभी क्लाइमेट के कारण किसी रसायन का हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है और किसी का नहीं मिल पाता है। तो हमें अपनी फसल का निरीक्षण करना है। ऐसा नहीं है कि स्प्रे करके हम उसे छोड़ दें कि अब तो महंगी दवाई डाली है तो बिल्कुल ठीक हो ही जाएगी। किसान साथियों,
जो दवाई है वो बीमारी को रोकती है, न कि समाप्त करती है। इसलिए आपको फिर से रिपीट स्प्रे करना पड़ेगा किसान साथियों परिस्थिति के अनुसार। आप ऐसा सोच रहे हैं कि अब मैंने फंगस को जला दिया है तो ये आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन किसान साथियों जो स्पोर फंगस के बच जाते हैं वो क्लाइमेट अनुकूल, जैसा कि आप जानते हैं कि तापमान इस समय बढ़ा हुआ है तो इस मौसम में वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। तो आप इग्नोर ना करें और 3 से 4 दिन में ही किसान साथियों आप स्प्रे करते रहिए, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल अवस्था किसान भाइयों के द्वारा कमेंट के माध्यम से शेयर की जा रही है। हालांकि किसान साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि ये समस्या पहले भी आती थी, लेकिन कब आती थी लास्ट में। और यदि हम आज से 20 से 25 साल पहले की बात करें किसान साथियों इस फसल की, तो कोई भी दवाई इस फसल में स्प्रे नहीं किए जाती थी, लेकिन बदलती जलवायु की वजह से और लगातार कृषि रसायनों के प्रयोग की वजह से किसान साथियों हमारी फसल की इम्यूनिटी कम होती जा रही है, ज़मीन में फंगस के बीजाणु जमा होते जा रहे हैं और जो है हमें रोगों को कंट्रोल करने के लिए हेवी से हेवी दवाइयों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करना पड़ रहा है। यदि मैं अपने अनुभव से आधार पर किसान साथियों 20 से 25 साल की पहले की बात करूं तो केवल जो सल्फर डस्ट आता था उसका प्रयोग लास्ट कंडीशन में कर लिया जाता था, जिससे कि ये पाउडरी मिल्ड्यू पूरी तरह से कंट्रोल हो भी जाती थी। लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो अब हमें किसान साथियों समय के साथ अपडेट रहना है और उसी प्रकार से दवाइयों का प्रयोग करना है। आप भी अपने खेत में निरीक्षण करते रहिए कि क्या आपके खेत में ये अटैक है तो किसान साथियों बेफिक्र होकर मत बैठिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपका कर सकती हैं। तो आपको समय समय पे स्प्रे करना है। कुछ किसान भाइयों को किसी दवाइयों का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो वो आप किसान साथियों दवाइयाँ प्रयोग ना करके आप दूसरी दवाइयाँ प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अनेक प्रकार की दवाइयाँ हैं, लेकिन हमें उनका सही समय पे प्रयोग करना है। प्रिवेंटिव रूप से रोग को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। यदि रोग आ चुका है किसान साथियों तो अच्छी दवाइयों का प्रयोग कीजिए। हेवी टेक्निकल का एकदम से शुरुआत में ही प्रयोग ना करें, अन्यथा आपकी फसल में है वो दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या किसान साथियों आपकी फसल में भी इस बीमारी का अटैक है? किस दवाई से ये कंट्रोल हुआ है और कितने प्रतिशत पौधों में आपके इस बीमारी के लक्षण नज़र आ रहे हैं? क्या आपकी हार्वेस्टिंग अभी चल रही है या अभी शुरू नहीं हुई या समाप्त भी हो चुकी है? आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।